नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जल प्रदूषण को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि प्रयागराज में संगम में मेला लगता है। हर वर्ष माघ मेला लगता है गंगा जी के तट के किनारे। और वही प्रयागराज में 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस साल भी सन 2024-25 में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो 13 जनवरी से लेकर 14-15 फरवरी तक भव्य मेला का आयोजन है, जो महाकुंभ के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ इस समय बहुत भव्य मेला लगा हुआ है, यानी स्नान ध्यान के लिए देश विदेश के बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। तो लेकिन गंगा के विषय में, जल प्रदूषण के हमने बताया जल प्रदूषण के बारे में, तो गंगा के विषय में थोड़ा जानना जरूरी है कि गंगा का निर्मलीकरण। गंगा का निर्मलीकरण क्या है दोस्तों? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी यह आपको प्रश्न के रूप में मेंस में पूछ लिया जाएगा कि गंगा का निर्मलीकरण पे आप चर्चा कीजिए। 125 शब्दों में अगर दे दिया गया तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हम आज बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में गंगा का निर्मलीकरण। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तभी रिवीजन का मौका मिलेगा। एग्जाम से एक कुंभ जो मेला लगा हुआ प्रयागराज में, इससे पहले कोर्स कंप्लीट कर देंगे दोस्तों संपूर्ण जीएस का। इसके बाद आपको प्रतिदिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एक दिन में कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे दोस्तों, आप अचंभित हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गंगा का निर्मलीकरण क्या है? तो क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि दोस्तों, हम यह जानते हैं कि गंगा में निर्मलीकरण की क्षमता है। हम जानते हैं कि गंगा में निर्मलीकरण की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंगा में आए गंदगी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं गंगा में जो गंगा में आए गंदगी को समाप्त कर देते हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण गंगा में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण गंगा में बड़े पैमाने पर औद्योगिक कचरा, वाहित मल, धार्मिक कचरा मिलाया जा रहा है। इससे गंगा में तमाम वायरस पैदा हो रहे हैं। जब गंगा में आप वाहित मल, कचरा, विभिन्न प्रकार से धार्मिक कचरा, गंदगी फैलाएंगे तो गंगा मैली होंगी। इसमें गंगा में तमाम वायरस पैदा हो रहे हैं। ये वायरस गंगा में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो गंगा को साफ करते हैं, गंदगी को खा जाते हैं, इन बैक्टीरिया को खा रहे हैं ये वायरस। जब वायरस बैक्टीरिया को खाता है तो इसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जितने भी वायरस हैं गंगा में, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंदगी को समाप्त करते हैं, गंदगी को जो समाप्त करते हैं बैक्टीरिया,
इनको वायरस खा ले रहे हैं जो औद्योगिक कचरा, वाहित मल और धार्मिक कचरा से पैदा हो रहे हैं। ये बैक्टीरिया को खाते हैं। जब खाते हैं तो इसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इस बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा की सफाई करने वाले बैक्टीरिया समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे गंगा के निर्मलीकरण की क्षमता घटती जा रही है। अतः गंगा मैली होती जा रही है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गंगा में निर्मलीकरण की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें ऐसे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंगा की गंदगी को समाप्त कर देते हैं, उसे खा करके साफ कर देते हैं। लेकिन जब से औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ा है देश में दोस्तों, इससे विभिन्न प्रकार के कचड़े, औद्योगिक कचरे, वाहित मल, धार्मिक कचरा, लाशें, कूड़ा करकट, गंदगी आदि उसमें फेंका जा रहा है। बहुत सारा उसमें कचरा फेंका जा रहा है, जिससे गंदगी के माध्यम से उसमें एक वायरस उत्पन्न हो गया। वायरस पैदा हो रहे हैं जो बैक्टीरिया को खा जा रहे हैं। जो बैक्टीरिया को खाते हैं वायरस, इसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इस बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा की सफाई करने वाले बैक्टीरिया समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी वायरस उनको खा ले रहे हैं। जब बैक्टीरिया समाप्त होते जा रहे हैं तो गंगा में निर्मलीकरण की जो क्षमता है वह घटती जा रही है। अतः गंगा मैली होती जा रही है। एक नोट है दोस्तों, नोट देख लीजिए। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक लाइकेन है। दोस्तों, जो वायु प्रदूषण हमने बताया है आपको पिछली वीडियो में, यदि आप उसको ना देखे हों तो पहले वायु प्रदूषण को आप देख लीजिए। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक लाइकेन हैं, जबकि जल प्रदूषण के संकेतक मोलास्का संघ के जीव हैं, जैसे घोंघा। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक लाइकेन हैं, जल प्रदूषण के संकेतक मोलास्का संघ के जीव हैं, जैसे घोंघा। ये हो गया दोस्तों गंगा का निर्मलीकरण। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।